ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के सर्जनहार ने हमें एक अद्भुत और अपूर्व वस्तु दी है, वह है हमारा मन। मन की शक्ति असीम है। मन का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। और आगे ये भी कहा है, मन हमारे बंधन और हमारी मुक्ति का कारण है। हम लोग गाना भी सुनते आए हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी हम इतने गंभीर नहीं होते। मन की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन उसका हम लोग कभी अच्छा उपयोग नहीं करते या बहुत ही कम उपयोग करते हैं। अभी मैं आपको मन की शक्ति के बारे में एक बात कहूँगा। अधिकतर लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। अब मिरेकल मैन, ये हम लोगों ने जाना होगा। अगर नहीं जानते तो भी आज हम उस मिरेकल मैन को याद करते हैं और मन की शक्ति किस तरह काम करती है ये हम आज भी देख सकते हैं। उसका नाम था मॉरिस गुडमैन। ये मॉरिस गुडमैन अमेरिका में रहता था। वह भी एक भटका हुआ देवता था। उसे पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। ऐसा ही जीवन बिताता था। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक किताब आई जो मन और हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे बनता है उसके बारे में थी। उन्होंने वह किताब पढ़ी। किताब तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसने किताब को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में विचारों को और अपने मन को उतार दिया। धीरे धीरे वो बहुत ही श्रीमंत बन गया। उसने अपने सारे अरमान, सारे सपने पूरे किए। उसने एक व्यक्तिगत हवाई जहाज भी लिया, अपना खुद का एयरप्लेन किया
एक बार वो उड़ रहा था, आनंद ले रहा था, और अचानक हवाई जहाज का इंजन खराब हुआ। उसने कोशिश की कि उसको सलामती से नीचे उतारे, लेकिन उसका नसीब इतना अच्छा नहीं था। वह विमान जमीन पर पटका गया, एक विस्फोट हुआ और ये जमीन पे गिरा। उसको जब अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये आदमी अभी बहुत गंभीर है, क्योंकि अमेरिका था, वहाँ पे ऐसे मशीन थे, मशीन पे सुला दिया, उसके सांसें चालू रही, लेकिन वो सांसें इसलिए चल रही थी क्योंकि वो मशीन पर था। डॉक्टर ने कहा उसका पूरा शरीर में लकवा मार गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो थी वह करीब करीब टूट गई थी। तो आगे उसका चलना फिरना, कुदरती तरीके से सांसें लेना, ये असंभव इम्पॉसिबल था। मेडिकल टर्म में उसके लिए कोई आशा नहीं बची थी। तो उन्होंने उनके रिलेटिव को कहा, अब ये सांसें भी कभी असली नहीं ले पाएगा, इसका शरीर भी कभी काम नहीं कर पाएगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इत्तेफाक से उसके कान काम कर रहे थे, वो सुन रहा था जो डॉक्टर उनके रिलेटिव को बता रहे थे। तभी उसने मन में कहा, ये डॉक्टर कौन होते हैं मेरे जीवन का फैसला करने वाले? मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा, मैं कभी सांसें नहीं ले पाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। और उसने मन में दृढ़ संकल्प लिया। उसने कहा, आज के बाद 3 महीने के भीतर मैं खुद चलकर इस अस्पताल से बाहर निकलूंगा। उन्होंने फिर से अपनी मन की शक्तियां लगा दी। वह सकारात्मक सोचने लगा। उसको जो वापस चाहिए था वो सब उसने सोचना, विजुलाइज करना शुरू कर दिया। और एग्जैक्टली 3 महीने के बाद ऐसा समय आया, वो ठीक था और अपने कदमों से चलकर वह अस्पताल के बाहर गया। हमको लगता है कि आश्चर्य की बात है, लेकिन अगर हम हमारी मन की शक्ति को लगाएंगे, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, शंका या डाउट रखकर ये नहीं होता। संकल्प के धनी होने चाहिए पुरुष। वह संकल्प का धनी था, उसने कर दिखाया। और आज वह मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन दुनिया भर में जाकर मन की शक्ति के बारे में लोगों को कहता है, किस तरह वो भटका हुआ आदमी धनवान बनता है, इसके बाद मृत्यु के समीप आने के बाद, अपंग होने के बाद किस तरह से वो चलता फिरता बना। वो मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। आपको पता है कि मन की शक्ति कैसे काम करती है? जब कोई किसी को हिप्नोटाइज करता है तो दुबला पतला आदमी जो चल नहीं सकता, उसको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो वो करके दिखाता है। मैंने एक हिप्नोटाइज का कार्यक्रम देखा था, उसमें उन्होंने एक दुबले पतले आदमी को चुना और उसको हिप्नोटाइज किया और कहा, तू ब्रूस ली है। ये ब्रूस ली एक चाइनीज है जो अमेरिका में रहा। उन्होंने बहुत सारी सिनेमा निकली। वो कुंग फू
का बहुत बड़ा मास्टर है दुनिया में। शायद उसने ही ये कराटे कुंफू का फैलावा किया। सिर्फ पिक्चर की एक्टिंग के लिए वो आवाज नहीं करता था, किक नहीं मारता था, लेकिन उसने रियली उसके लाइफ में भी उतारा था। तो उसको कहा गया तू ब्रूस ली है, और उसको एक लोहा दिया गया। उसने कहा अभी तू ब्रूस ली है, इस लोहे को टेढ़ा करके दिखा। और उसने बहुत ही आराम से उस लोहे के दंड को लिया और उसको गोल घुमा दिया। अब जो आदमी 5 किलो उठा नहीं सकता, उसने कैसा किया? मन की शक्ति, शरीर की शक्ति भी मन की शक्ति के कारण काम करती है। एक किताब बहुत ही फेमस हुई, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नॉर्मस कजिन्स ने इसको लिखा है। उनको भी एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी से कोई भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। वो बीमारी से बाहर आते गए, और उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है, प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जो दवा की गोली तो लोग डॉक्टर देते हैं, लेकिन उसमें कोई दवाई नहीं होती। ऐसा ही कुछ भी नहीं, गोली बना के बोलते हैं ये तुम्हारी बीमारी की दवा है, तुमको कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। और सचमुच में जिन जिन लोगों को दी वे अच्छे होते गए। अब अच्छे होते क्यों गए? उसमें न कोई दवाई थी, न कोई मेडिकल फॉर्मूला था, एक सादी चीज थी, गोली के रूप में दे दी। लेकिन लेने वालों ने ये माना कि हमको दवा मिल रही है, हमको औषधि मिल रही है, और वे सब अच्छे होते गए। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है अत्यंत शक्तिशाली है। अगर उसको हम समझे, उसका सदुपयोग करें, तो जो अशक्य इम्पॉसिबल चीज है वह संभव हो सकती है, उसमें कोई भी शंका नहीं। उसका हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं, निगेटिव विचार भी, निगेटिव इंस्ट्रक्शन भी हम दे सकते हैं और दुखी हो सकते हैं। मन इंसान को आबाद करता है, वही मन इंसान को बर्बाद भी करता है। आरोग्य के बारे में मन हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? आपको ऋषि चिंतन के बारे में पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा। परम पूज्य गुरुदेव के विचार इनमें दिए हुए हैं। पिछली बार शांति कुंज से आदरणीय श्री कैलाश महाजन जी आए थे। तो महाजन जी ने कहा कि आरोग्य रक्षा के लिए ऋषि चिंतन में एक अच्छा लेख है, और उनके पास वो अपने मोबाइल में भी रख के दूसरों को दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी बताया, ये पेज नंबर 261 पे है शायद, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। वहां पे परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ बातें लिखी हुई है। हालांकि गुरुदेव ने कहा है कि इस पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होना चाहिए, विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से हम करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम मन से पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा।
हमको हमारी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, जो डॉक्टर ने बताया वो सब करना है, लेकिन साथ में ये करना शुरू करना है, मन की शक्ति का उपयोग करना शुरू करना है। और देखो, धीरे धीरे कोई भी बीमारी हो, छोटी बीमारी ऐसा नहीं, असाध्य बीमारी भी हो तो वह दूर हो जाएगी, धीरे धीरे वह दूर हो जाएगी। और ऐसे कई एग्जाम्पल भी है। ये हमने किया, हमने हमारे दोस्तों को दिया। हमारा एक दोस्त, उसको तीसरी बार टीबी हुआ, डॉक्टर ने बोला अब की बार बचना मुश्किल है। एक तो कोरोना काल, उसके पूरे फेफड़े निकम्मे हो गए थे। उसने रोते हुए फ़ोन पर मुझसे बात की, बहुत मुश्किल हो रहा है अब सांस लेना भी। तब मैंने उसे ये परम पूज्य गुरुदेव का जो इंस्ट्रक्शन था वो उसको मैंने मोबाइल पे ही भेज दिया। और बाद में उसने पूरे भरोसे के विश्वास के साथ उसको किया। आज की तारीख में वो बिल्कुल ठीक है, घंटों फ़ोन पे बात करता है, सांसें अच्छी तरह ले सकता है और वो धन्यवाद देता है। इसके बाद हम लोगों ने उस पेज को, उसको अच्छी तरह से बड़े अक्षरों में जेरोक्स निकाल कर लोगों में बांटने का शुरू किया। और इसको अधिक करना है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप किसी अस्पताल, जो बड़ी बड़ी अस्पतालें होती है, सरकारी अस्पतालें जहाँ पे कोई इतना केयर नहीं करता, वहाँ पे भी अगर आप ये कागज़ दे के आएंगे, उनको समझा के आएंगे, आप पहले खुद पर करो। अगर आप बीमार नहीं है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो। ये पूरे मन के संकल्प, भरोसा, श्रद्धा रखकर अपने पूरे बदन पे हाथ घुमाते हुए आपको ये बोलना है। ये क्या बोलना है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। अब इसको अच्छी तरह से करें। आप भावना करेंगे, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, मैं सुंदर हूँ, मैं रुष्ट पुष्ट हूँ, मेरी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक है, मैं जो भोजन करता हूँ वह सर्वांश पच जाता है और इससे शुद्ध खून, मांस, मज्जा एवं वीर्य बनता है, जिससे मैं निरोग और स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं वीर्यवान, मैं भाग्यवान, मैं आरोग्यवान हो रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर आरोग्यता झलक रही है। इस तरह आप भावना करें, शरीर पर हाथ घुमाते रहे, शरीर के जिस भाग में बीमारी हो वहाँ हाथ रखकर आप यह मन के संकल्प,
बोलते रहें। अगर शरीर स्वस्थ है, पूरे शरीर के हर एक अंग पर आप हाथ घुमाते हुए ये भावना करें। शुरू में आपका मन न लगे, लेकिन आप रोज बोलते रहेंगे, यह संकल्प आपको याद हो जाएगा। फिर यह सहज क्रिया हो जाएगी। सवेरे 5-7 मिनट में आपका कार्य हो जाएगा और आपको आश्चर्य होगा कि आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो रहा है। इवन गुरुदेव का काम करने के लिए भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजों के लिए आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि जब का आपका हेल्थ अच्छा हो। अभी ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोग मन की शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। इससे भी उल्टा मैं आपको प्रसंग बोलता हूँ। एक आदमी को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा देने के बाद कुछ वैज्ञानिक लोग ने कहा कि हमें इस पर प्रयोग करना है, तो सरकार ने कोई खास रूल लगाकर परमिशन दी। तो उन्होंने उस कैदी से कहा कि देख, अब तुझे मौत की सजा मिल रही है, लेकिन ये सजा तुझे फांसी देकर नहीं, एक कोबरा, एक बड़ा जहरीला सांप वो आएगा, तुझे काटेगा, उसका जहर पूरा फैल जाएगा और तू कुछ ही पलों में मर जाएगा। वो कैदी था, फांसी की जगह पर अगर ऐसा मौत मिल रहा है तो वो तैयार हो गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने फांसी का जो दिन था, सजाए मौत का दिन था, उस दिन उसे चेयर पर बिठाया, उसकी आंख पर पट्टी बांधी। उन्होंने कहा अब चारों तरफ अंधेरा हो रहा है, हम जहरीला सांप छोड़ रहे हैं, वो कोबरा आएगा, तुझे काटेगा, वो 2 पल में तू मर जाएगा। वो बेचारा तैयार हो गया, आंखों पर काली पट्टी, चारों तरफ अंधेरा, और एक डॉक्टर जाकर सुई उसके पैर में मारता है। उस सुई में न जहर था न कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुई लगाता है। लेकिन वो कैदी सोचता है कोबरा आया और मुझे काटा, जहरीला कोबरा है, और वो 2 पल में मर गया। 2 पल में मर गया, क्योंकि उसके मन ने स्वीकार कर लिया था कि कोबरा जहरीला है, मुझे मारने के लिए उसे छोड़ेंगे और मेरी मौत होगी। उसके मन ने स्वीकार कर लिया और एक सुई लगी और वो मर गया। अब इतनी बात नहीं, इतनी बात हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में वही बदलाव आया जो एक जहरीला सांप काटने से होता है। ये बात आश्चर्य की है। अर्थात मन की शक्ति जो है वो किस तरह काम करती है। अगर हम ये मन की शक्ति को मान ले, समझ ले, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और हम फिर से याद करें, अगर ऐसा न होता तो भगवान क्यों गीता में ऐसा कहते हैं, मन मित्र है? क्योंकि उन्हें पता है हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, हम मित्र भी बना सकते हैं, लेकिन हम शत्रु भी बना सकते हैं, और अधिकतर वक्त हम शत्रु ही बनाते हैं। हम ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जो नकारात्मक है, और फिर हमारे जीवन में दुख, संकट, बीमारियां, ये सब कुछ आते हैं, क्योंकि मन और शरीर का एक संबंध है, रिलेशन है। मन और शरीर ये आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ संदेश देते रहते हैं, उनके बीच में संवाद चलता है, लेकिन हम कभी उसे सुनने को तैयार नहीं होते, और हम बेफिक्र होकर अपने तरीके से जीवन जीते रहते हैं, जिसे हम बेहतर कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव, अगर आपको मन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको मैं 2 किताबें, एक है मन के हार है, मन के जीते जीत, देखो ये किताब आप ज़रूर पढ़ना। आप पढ़ोगे तो आपके घर वालों को भी और अपने मित्रों को भी और रिलेटिव को भी अच्छी बातें कह सकेंगे। दूसरी किताब है मननी प्रचंड शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति, ये भी आप लोगों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका काम है लोगों को अच्छे विचार, अच्छे संदेश, ऋषियों के और हमारे गुरुदेव के विचार लोगों को देने हैं। एक कान से सुनकर एक कान से निकालना नहीं है। आप पढ़े और ये विचार लोगों को दे। ये वीडियो भी आप अपने रिलेटिव, आपके जो भी पहचान वाले हैं उनके पास भेजें, ताकि ये जो संदेश है स्वास्थ्य प्राप्ति का उनको मिले, जीवन में उतारे। जो भी फायदा मिलेगा उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि कोरोना काल में बीमारी, इनकम की कमी, अकेलापन, ये सारी बातों के कारण आदमी अपना विश्वास खो बैठा है। ये छोटा सा विचार, ये छोटा सा प्रयोग उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सकता है। तो आप पुण्य के भागीदार बने। परम पूज्य गुरुदेव के विचार, अब कोरोना काल समाप्त होने जा रहा है ऐसा मान के हम चलते हैं। ये छोटा सा पत्र आप सब लोग मिलकर सभी जगह पे बांटे, वीडियो के माध्यम से ये संदेश भेजे। ये गुरु कार्य हमें बहुत ही कम समय में और बिना कोई मेहनत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।